हेलो स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ बायो का सेकेंड चैप्टर हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन जैसा कि हम सॉल्व करते हैं पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद कि एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर को विद एक्सप्लेन। तो आज देखते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर को हम विद एनसीईआरटी और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। और देखते हैं आज कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन हैं, क्या उनके आंसर्स रहते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। आपको एक एंजियोस्पर्म फ्लावर का पूछ रहा है कौन सा पार्ट मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप करता है। आपको मालूम है और पढ़ाया गया एंथर सैक और ओव्यूल, ठीक है ना। किससे बनते हैं? एक बनता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से और एक बनता है आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। एक ही बात है दोनों, तो वही बात कही गई। देखिए इसके आंसर में, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स अकर्स इन पॉलन सैक, एंथर या एंथर सैक बोलते हैं जिसे, और जो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप होता है किसके? ओव्यूल से। नेक्स्ट, अब इन दोनों में डिफरेंस पूछा है आपका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और मेगा स्पोरोजेनेसिस में। आपको मालूम है मेल गैमेट्स फॉर्म होने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। हम लोगों ने दोनों अलग अलग पढ़े थे और दोनों वीडियो इंक्लूड भी है, एक माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पे है पूरी और एक मेगा स्पोरोजेनेसिस पे है। क्या दोनों में अंतर देखते हैं, अब यही डिफरेंस होगा दोनों में। फर्स्ट में क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलन ग्रेन। बता रहा था मैं कि पॉलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट्स है उसके फॉर्म होने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसी में आप फीमेल गैमेटोफाइट यानी मेगा स्पोर जो बनने की प्रोसेस को मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनने को प्रोसेस को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका? पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन एंथर सैक। इसमें क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनते हैं आपके किसके अंदर? एंथर सैक के अंदर। इसमें क्या बनते हैं? ओव्यूल आर फॉर्म, ओव्यूल बनते हैं किसके अंदर? ओवरी के अंदर। बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है एक दूसरे की। नेक्स्ट, इसको टेट्रास मैंने बताया था, जो ऑल द 4 पॉलन ग्रेन दैट आर फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फंक्शनल। इसमें क्या होता है आपका? ओनली 1 आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर इज फंक्शनल। 3 डीजनरेट हो जाते हैं, बताया भी था आपको, और एक फंक्शनल रहता है। इसमें चारों फंक्शनल रहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंट स्टेज। ये डेवलपमेंट के ऑर्डर में लगाना है आपको कि कौन सा पार्ट पहले बनना। देखिए बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं इसमें। एक आपका दिया हुआ है स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, माइक्रो स्पोर, ट्रैक्टरास, पॉलन मदर सेल, मेल गैमेट्स। देखिए मेल गैमेट्स तो सबसे लास्ट में बनेगा ही बनेगा। और मेल गैमेट्स किससे बनता है आपका? ये आपको मालूम है, पॉलन ग्रेन जो है उसी को मेल गैमेट्स बोलते हैं। वो बनता किससे है? टेट्रास से। और टेट्रास के कहाँ से आते हैं? पॉलन मदर सेल से। और सबसे यानी ये ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, सेकंड पे पॉलन मदर सेल, उसके बाद बनेंगे टेट्रास, पॉलन ग्रेन जो कि है मेल गैमेट्स, ओके। नेक्स्ट, राइट द विद द नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। एक ओव्यूल के का नीट डायग्राम बनाना है आपको और उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में डिस्कशन करनी है। देखिए ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ओव्यूल का नीट डायग्राम, ठीक है। कहाँ चलाजा एंड है, कहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है ना। एंटीपोडल कौन सा है, पोलर बॉडी, फ्यूनिकल, ये माइक्रोपियल, ये वो एंड है जहाँ से पॉलन ग्रेन अंदर एंटर होते हैं, ये यहाँ पोर छोड़ा जाता है। सिनर्जिट्स क्या है, एक्सेल, अभी सबके बारे में डिस्कस करेंगे, यही सब पार्ट के बारे में नीचे। देखिए
द टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म फ्रॉम ओवरी, ये तो क्लियर है कि ओवरी से बनता है। ओव्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्शन, पहले ही एक प्रोजेक्शन बनाता है ऑन प्लेसेंटा एंड कंपोज ए मल्टी लेयर सेलुलर टिश्यू स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस सॉरी। द हाइपोडर्मल सेल ऑफ डाई न्यूक्लियस एंड लार्ज एंड ट्रांसफर इनटू मेगास्पोर मदर सेल। दिस सेल अंडरगोज, उसके बाद होगा उसमें मेयोसिस डिवीजन, जिससे कितने बनेंगे 4 हैप्लॉइड। 4 में क्या होगा आपका 1 एक फंक्शनल होगा जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। द ओव्यूल में भी सराउंडेड 1-2 प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी इनके ऊपर, और एक पोर पे ये क्या होगा वहाँ लूज़ होगा जहाँ से पॉलन ग्रेन एंटर होते हैं, जिसको बोला गया इन्होंने माइक्रोफाइल एंड, और ये बताया भी गया देखो वो है जो एंट्री पॉइंट की तरह काम करता है किसका, पॉलन ग्रेन के लिए। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत स्मॉल पार्ट में सारी स्ट्रक्चर को बता दिया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। वही बात है जो अभी हम लोग 3 क्वेश्चन से लगातार जो है डिस्कस कर रहे हैं कि जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें एक फंक्शनल होता है, 3 जो है वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। देखिए, इन मैनी फ्लावरिंग प्लांट ओनली 1 आउट ऑफ 4 मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एंड 3 मेगास्पोर डीजेनरेट। दिस टाइप ऑफ सेक फॉर्मेशन इज कॉल्ड, इस टाइप के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये किसकी स्ट्रक्चर बताई गई है, विद नीट डायग्राम एक्सप्लेन 7 सेल 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें 7 सेल हो और 8 न्यूक्लिएट हो नेचर फीमेल गैमेटोफाइट में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और बताया भी था कि जब ये डेवलप होते हैं तो 8 में से क्या होता है कि 3 इधर एंड पे जाके पहुंच जाते हैं जिनको एंटीपोडल बोलते हैं, और 3 इधर होते हैं सिनर्जिड्स, और एक पोलर बॉडी 2 यानी 6 और 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है ना, इस तरह से अरेंजमेंट होती है इनकी। पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। एम्ब्रियो सैक इज़ फॉर्म 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, पहले तो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है। टेक प्लेस न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड माइटोटिकली 2 न्यूक्लियाई विच मूव अपोजिट एंड। मैंने बताया था जो उसके अपोजिट एंड में डिवाइड हो जाते हैं और वो एंटीपोडल बना लेंगे कुछ पोलर बॉडी। 2 more sequential mitotic clear division result the formation of 4 nucleate, later 8 nucleate stage of embryo sac. After 8 nucleate stage cell wall let down, तो नीचे की तरफ आता है आपका फीमेल गेमेटोफाइट, एंड 6 and 8 ग्राउंड ग्रुप जो स्ट्रक्चर बन जाती है चला जाए एंड पे। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल। द लार्ज सेंट्रल ओवरलैप 2, और जो बचा हुआ 2 है वो क्या बन जाता है आपका, वो बन जाता है पोलर बॉडी। ठीक है, और इस जो गैमेटोफाइट में 7 सेल होते हैं और न्यूक्लियस जो होते हैं वो 8 होते हैं, और ये स्ट्रक्चर ही आपको पूछी गई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कैस्कोगैमस फ्लावर। कैस्कोगैमस फ्लावर पढ़ा था हम लोगों ने जब पॉलिनेशन पढ़ा था। कैस्कोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, जिसमें फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक्सपोज जो होते हैं, तो क्या होता है कि उनमें किसी टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो देखिए, कैस्कोगैमस फ्लावर वाज ओपन फ्लावर, वो एक ओपन फ्लावर होता है। इन विच एंथर सैक एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज, जिसमें दोनों ओपन रहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैन नॉट अकर्स इन क्लेस्टोगैमस फ्लावर। क्लेस्टोगैमस फ्लावर में तो नहीं हो सकता, बट द फ्लावर रिमेन क्लोज दैट कॉजिंग ओनली सेल पॉलिनेशन। क्लेस्टोगैमस फ्लावर अनदर dies inside the closed flower, so pollen grain come in contact with stigma, there is no chance of cross pollination। तो कैस्कोगैमस फ्लावर जो है उसमें तो हो सकता है, पर क्लेस्टोगैमस फ्लावर जो है उसमें किसी टाइप का क्या नहीं हो सकता, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा क्लोज रहते हैं। वही पूछ रहा है कि क्लेस्टोगैमस फ्लावर जो है, पहले तो ये पूछा कैस्कोगैमस है क्या। कैस्कोगैमस फ्लावर मैंने बताया था वो फ्लावर होते हैं जिनके स्टिग्मा और एंथर दोनों ओपन होते हैं, तो उसमें तो ईजिली हो सकता है, पर जो क्लेस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उनके क्लोज होते हैं, तो उनमें किसी टाइप में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट,
मेंशन टू स्टेजिटी इन्वॉल्व प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन इन फ्लावर। सॉरी, दो ऐसी स्टेजिटी बताइए, ऐसे तो मेथड बताइए जिससे सेल पॉलिनेशन को रोका जा सके। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि सेल पॉलिनेशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जब हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे थे आउटर ब्रीडिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तब। तो इसमें वैसे तो कई प्रोसेस हैं। एक तो स्टिग्मा बाद में डेवलप, स्टिग्मा और ओवरी के डेवलपमेंट का जो टाइम है वो अलग हो, ठीक है, इनके भी सिंक्रोनाइजेशन ना हो पाए, एक तो ये है। और दूसरा एक ये भी था कि इमस्कुलेशन की प्रोसेस थी, बैगिंग थी, कई ऐसी प्रोसेस थी जो सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है। एक में एंथरी निकाल देते हैं जिससे सेल पॉलिनेशन ही ना हो सके, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों एक ही पार्ट में होंगे। अगर आप एक को हटा देते हो तो सेल पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं है। बैगिंग में क्या करते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन आ सकता है, तो उसमें क्या कर देते हैं, हम कवर अप कर देते हैं स्टिग्मा को। तो ऐसे कई सारे प्रोसेस है, देखते हैं इसमें कौन से प्रोसेस के बारे में डिस्कशन हुआ है। कंटिन्यू सेल पॉलिनेशन डिक्रीज द वेटली, मतलब अगर सेल पॉलिनेशन जब लगातार होता रहे तो क्या हो जाती है, वेरिएशन आना ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें प्रिवेंट करना है सेल पॉलिनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है क्रॉस पॉलिनेशन। इसीलिए ये क्वेश्चन है कि सेल पॉलिनेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फ्लावर में। फ्लावर प्लांट हैव डेवलप मैनी डिवाइस टू डिस्करेज सेल पॉलिनेशन। कौन कौन सी डिवाइस है, एक तो सेल्फ स्टेरिलिटी, आर टू मोस्ट कॉमन डिवाइस आर इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, और दूसरी है डिकोगैमी। डिकोगैमी क्या है, मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम। मैंने बताया था दोनों अलग अलग टाइम पे हों बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो प्रिवेंट हो जाएगा। और कुछ तो कैसे होते हैं कि जो है सेल्फ स्टाइल ही नहीं होते। सेल्फ स्टाइल मतलब वो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो क्या कर सकें, फर्टिलाइजेशन कर सकें। और यही 9th क्वेश्चन भी है आपका, व्हाट इज़ सेल्फ इनकम्प्लिबिलिटी। मतलब क्या होता है कि कई बार पॉलन ग्रेन पहुंचकर उनके पास एफिबिलिटी नहीं रहती कि वो जर्मिनेट हो। देखो, व्हेन ए पॉलन ग्रेन ऑफ एंथर डू नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, देन ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हम लोग सेल्फ स्टाइल, यानी जो कैपेबल नहीं है। द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन सीड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन जब होगा जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर पहुँचेंगे स्टिग्मा में। द ट्रांसफ़र ऑफ इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सीड्स फॉर्मेशन, उसके बाद सीड्स फॉर्मेशन होता है और सीड्स फॉर्मेशन के बाद ये सारी प्रोसेस पूरी होती है। और जब ऐसा होगा ही नहीं तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग सेल्फ इनकम्प्लिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट बैगिंग, जिसके बारे में भी मैं डिस्कस कर रहा था। बैगिंग सेल पॉलिनेशन को रोकने के लिए एक प्रोसेस होती है, एस्कमुलेशन और बैगिंग। इमस्कुलेशन अभी आगे पढ़ेंगे। देखो, इट इज़ कवर इमस्कुलेटेड फ्लावर। इमस्कुलेटेड फ्लावर को क्या हुआ कि एंथर तो अलग हो गया, फिर भी क्या करते थे हम लोग, स्टिग्मा को कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना पाए। देखो लिखा हुआ है प्रिवेंट द, जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे रीच ना कर पाए। व्हेन स्टिग्मा इज़ इमस्टिगुलेटेड, तो क्या हुआ, तो उसको क्या कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं। एंड डस्टेड आर रिबैक्ड टिल फ्रूट डेवलपमेंट, और जब तक फ्रूट्स डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक उसको कवर अप रखते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बैगिंग। और बोर्ड के लिए इमस्कुलेशन और बैगिंग दोनों ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 4-4 लाइन में इनके आंसर होते हैं, पर है इंपॉर्टेंट आपका, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूजन, ये पढ़ा था हमने डबल फर्टिलाइजेशन में। डबल फर्टिलाइजेशन जब पढ़ा था तो डबल फर्टिलाइजेशन में बताया था कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो वो क्या कर देते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई से। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट्स मिला के क्या बना देते हैं, ट्रिप्लॉइड बनाते हैं। इस टाइप के फ्यूज़न को बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न। पढ़ लेते हैं, यही लिखा होगा अंदर। फ्यूज़न इन सेकेंड मेल गैमेट्स विद द डाई ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल फ्रॉम द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग PEN बोलते थे, is called triple fusion of vegetative fertilization. This process take place in the embryo sac. After reaching the ovary, pollen tube enter into the embryo sac from the micropellar end से जब pollen grain जाएगा, after penetration the tip of pollen grain release 2 male gametes, तो 2 male gametes रिलीज होंगे जिसमें एक मेल गैमेट जो है फ्यूज़ हो जाएगा
एक एग से तो बनाएगा डिप्लॉयड, और ये इस प्रोसेस को तो सिनगैमी बोलते हैं। और अदर जो एक मेल गैमेट्स है वो दो पोलर बॉडी से या दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करेगा, तो वो 2 1 मिलके ये 3 हो जाएंगे। इस टाइप के फ्यूज़न को हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है, ये नीचे लिखा हुआ है। वाई डू यू थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज जाइगोट इज डोमिनेंट फ्रॉम सम टाइम इन फर्टी यूज ओव्यूल, यानी क्या मानते हो कि जाइगोट जो है वो रेस्ट पोजीशन के बारे में डिस्कस किया गया है, उसके बाद भी फर्टिलाइज रहते हैं। द जाइगोट आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, मोस्ट जाइगोट रिमेन डोमिनेंट टिल ए अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म, दे डू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, सबके जाइगोट के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होते हैं, डोमिनेंट पीरियड अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल, डिफरेंस बिटवीन है ये सारे, ठीक है, देख लेते हैं दो डिफरेंस बिटवीन। हालांकि इसमें फर्स्ट और लास्ट दो ही इम्पॉर्टेंट है, बीच वाले बहुत कम आए जब भी आए तो, पर हम चारों आपको जल्दी से पढ़ा देते हैं। सबसे पहले एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में डिफरेंस बता देते हैं, कौन सा कहाँ पे होता है। ये दोनों फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर होती है। इन दिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये कहाँ का पार्ट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्ल्यूम्यूल और कॉटलेडॉन के बीच, और ये भी एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है, पर ये कॉटलेंड्री नोड और रेडिकल्स के बीच प्रेजेंट होता है, पहला डिफरेंस। द हाइपोगेल जर्मिनेशन ऑफ एपिकोटाइल सो दैट कॉटलेडॉन्स रिमेन द सॉइल, ये मिट्टी में ही रह जाता है, एंड ये कहाँ हो जाता है, ये बाहर आ जाता है, कम आउट सॉइल से बाहर, मिट्टी से बाहर की तरफ। द टर्मिनल एंड ऑफ एपिकोटाइल इज प्ल्यूम्यूल, इसका जो लास्ट एंड है टर्मिनल एंड वो प्ल्यूम्यूल कहलाता है, और जबकि इसका रेडिकल्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलोपेटाइल और कॉलरेजा में अंतर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सूट एपेक्स के पास बियरिंग करता है आपका, ये रेडिकल एंड रूट कैप आर इनक्लोज, इसके पास ये होते हैं। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम प्ल्यूम्यूल ड्यूरिंग इमर्ज फ्रॉम सॉइल, ये प्रोटेक्शन का काम करता है प्ल्यूम्यूल का ड्यूरिंग इमर्ज फ्रॉम सॉइल तक। इट डू नॉट प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्शन का काम नहीं करता। ये टर्मिनल पोर की फर्स्ट लीफ का की स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। इट ग्रो मच बियॉन्ड द ग्रेन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, इट ग्रो मच बियॉन्ड द ग्रेन, ये ग्रेन बनने के बाद ग्रो करता है। आफ्टर इमर्ज द ग्रेन इज स्टॉप ग्रोइंग, और ये कब बनेगा, इमर्ज करेगा जब ग्रेन जो है वो ग्रोइंग स्टॉप करता है, ओके। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंटीग्यूमेंट्स एंड टेस्टा, टेस्टा और इंटीग्यूमेंट्स में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। ये ओव्यूल की कवरिंग करता है, ये आउटर कवर है किसका, सीड्स का, पहला डिफरेंस यही। इट इज़ ए थिन, ये एक पतली लेयर है, और इट इज़ ए क्वैक थिक, ये थोड़ी सी मोटी है। इट इज़ सेल आर लिविंग, इसकी सेल जो लिविंग होती है इसकी डेड होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं। ये प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है, ये पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है। ये कवरिंग लेयर की बात आ रही है, ये पेरिस्पर्म और पेरिकार्प, ये फ्रूट्स के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है वो है। ये सीड्स की तरह चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है वो है, ये देखिए लिखा भी हुआ है। इट इज़ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियस इन सीड्स, सीड्स का कवर पार्ट है, ये फ्रूट्स का है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सीड्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ फ्रूट्स। इट इज़ यूजली ड्राई, ये ड्राई रहता है, ये इट इज़ ड्राई फ्लैशली। इट इज़ ऑफन नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। ये हर फ्रूट्स में होगी, ये कुछ में ही हो सकती है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला, एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट क्यों है, ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। देखो, फॉल्स फ्रूट कौन से बताए गए थे, फॉल्स फ्रूट वो बताए गए थे जिसमें ओवरी के अलावा और भी अदर पार्ट जो है वो फ्रूट्स के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करे, लाइक थैलेमस,
और भी फ्लोरल पार्ट्स, ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ऐसा ही एप्पल में होता है। देखिए लिखा हुआ है बॉटनिकली राइप ओवरी इज़ कॉल्ड ए ट्रू फ्रूट्स। वैसे तो ओवरी को ट्रू फ्रूट्स कहा गया है। द फ्रूट्स इन विच थैलेमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट, और एक ऐसा फ्रूट जिसमें थैलेमस या अदर फ्लोरल पार्ट डेवलप अलॉन्ग विद ओवरी, जो ओवरी के साथ डेवलप हो, ऐसे फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और इनके एग्जांपल दिए हुए हैं, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, ये सब एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इमस्कुलेशन। मैंने बताया था अभी डिस्कस चल रही थी जब बैगिंग पढ़ा रहे थे। इमस्कुलेशन क्या होता है, फीमेल पार्ट एंथर को रिमूव कर देते हैं सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इस तरह की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमस्कुलेशन। देखिए लिखा हुआ है इमस्कुलेशन इज़ द रिमूवल ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन यानी मेल पार्ट ऑफ एंथर सैक फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर, उसको क्या करना है ताकि सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। दिस इज़ मेनली डन अवॉइड सेल पॉलिनेशन, आ गई वही बात, सेल पॉलिनेशन ना हो इसके लिए हम लोग ये काम करते हैं। इमस्कुलेशन इज़ वन ऑफ मेजर इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का एक पार्ट है। क्यों है ये पार्ट, क्योंकि हम लोग इसमें सेल पॉलिनेशन को रोक रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो, और ख़ुद कर रहे हैं ये प्रोसेस को, क्योंकि अपने आप तो नहीं होगी, स्टेमेन रिमूव हो जाएगा। तो जब हम इसे आर्टिफिशियली करेंगे तो जिस प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन वन कैन इंट्रोड्यूस पार्थेनोकार्पी थ्रू ए एप्लीकेशन थ्रू ए ग्रो सब्सटेंस विच इज़ फ्रूट सेलेक्ट इंट्रोड्यूस। देखिए पार्थेनोकार्पिक क्या है, बहुत से ऐसे फ्रूट्स देखे होंगे जिनमें सीड्स नहीं होते, तो उनके डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो पार्थेनोकार्पिक होती है। जैसे आपका बनाना, हाँ, गुआवा, ये देखिए लिखा हुआ है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, दे डेवलप फ्रॉम द ओवरी ऑफ, ये जो है वो ओवरी से डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। बनाना जैसे ग्रेप्स, ये सब, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पार्थेनोकार्पी वाला, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपेटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेपेटम का क्या रोल है, जब हम लोगों ने पढ़ा था, पॉलिनेशन पढ़ रहे थे, तो क्या बताया था कि टेपेटम जो है वो कौन सी एक एंडोस्पर्म और मिडिल लेयर, बहुत सारी जब लेयर पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, तो क्या देख रहे थे कि उसमें एक टेपेटम लेयर थी। टेपेटम लेयर थी एंथर सैक में, वो किसका काम करती थी, वो पॉलिनेशन को में प्रोसेस में पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है टेपेटम। देखिए यही लिखा होगा अंदर, इसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, पॉलन ग्रेन को, कुछ लेयर प्रोटेक्शन कर रही थी। और व्हाट इज़ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है। देखिए जब हम लोग हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम लोग कोई हाइब्रिड सीड्स लेके आए बाज़ार से अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और उसको हम लोगों ने उससे प्लांट तैयार कर दिया, पर क्या होता है कि वो प्लांट जो तैयार होगा उसके जो सीड्स होंगे उनमें हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं होंगे, इसीलिए हमें हाइब्रिड सीड्स बार बार जो है जितने बार हम लोग यूज़ करेंगे तब तक हमें न्यू लेके आना पड़ता है, क्योंकि वो हाइब्रिड कैरेक्टर लूज़ करते जाते हैं। तो अगर ऐसी एपोमैक्सिस वो टेक्निक है जिसके बारे में साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि इस प्रोसेस को हाइब्रिड फ्रूट्स जो है उससे ही न्यू डेवलप होते जाएंगे, बार बार हमें हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ेगी। देखिए एपोमैक्सिस इज़ ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें सीड्स को विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सम स्पीसीज जैसे ग्रास वगैरह में। दिस मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट इन हाइब्रिड सीड्स इंडस्ट्री, हाइब्रिड जो सीड्स इंडस्ट्री है उनमें इसका यूज़ है। हाइब्रिड आर एक्सटेंसिव कल्टिवेटेड फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हाइब्रिड सीड्स आज हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, बट द मेन ड्रॉबैक, इसका एक मेन ड्रॉबैक क्या है जो भी मैं बता रहा था, द हाइब्रिड सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस एवरी ईयर, हर साल नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बार बार हमें लाना पड़ता है सीड, बिकॉज द सीड्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर लॉन्गर पीरियड। तो उनके जो लॉन्गर पीरियड तक नहीं रहते उनके जो हाइब्रिड कैरेक्टर है, आपने ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा होगा, ये भी बताया जा रहा है। दिस कैन बी अवॉइडेड इफ़ एपोमैक्सिस कैन इंट्रोड्यूस, अगर एपोमैक्सिस हो जाए, फॉर द रीज़न साइंटिस्ट टू ट्राई हार्ड टू आइडेंटिफाई जीन्स फॉर एपोमैक्सिस, और इसीलिए इस प्रोसेस को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो आपके 18 जो NCERT क्वेश्चन हैं सब एक्सप्लेन हो गए हैं, और इसके साथ ये चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका जो आज सेकंड है ये पूरी तरह फिनिश होता है।